विचार कर रहे हैं। माघ महीने में जो स्नान की केवल महत्ता बताई है, स्नान करने से कई करोड़ों पापों का नाश हो जाता है, केवल स्नान करने से। अब देखिए, पता नहीं कितना पीछे तप होगा, तब जाके आपको कहा कि माघ स्नान में आपका कल्याण हो जाए। तो पिछले तप की वजह से आप केवल स्नान मात्र से ही आपका कल्याण हो जाए। अब आए तभी है सुनने के लिए, समझने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कि अब हमारा कल्याण निश्चित है। अब देखिए, अगर आपको ईश्वर नजर नहीं आते वो अलग बात, आप ईश्वर की शरण में आए हैं, लेकिन आपको आभास होता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये भी उन्हीं की कृपा है।
जैसे ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं होती, वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब गुरु कृपा करे, भगवान कृपा करे, तब देखा जाता है कि वो मेरे इर्द गिर्द है। वैसे जो आप भजन करते हैं, सत्संग कीर्तन भजन जो भी है, वो आपके इर्द गिर्द ही आप पर दया करने के लिए हमेशा आपके ऊपर कृपा करते हैं। नजर नहीं आती अलग बात है, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं कि हम उसके दिव्य दर्शन कर सके। लेकिन कई विभूतियां उसका, जैसे आपके मन में कोई भावना हो और वो अचानक भावना किसी शख्स के जरिए पूरी हो जाए, और वो शख्स जो होता है भगवान उसके बीच में वास करके आपका काम कर रहा है। काम सारे ईश्वरी कर रहा है, कर्म आपके हैं, उसके मुताबिक जो फल का भुगतान है वो सदगुरु महाराज की कृपा से ईश्वरी कर रहा है। अच्छे कर्म कर रहे हो तो ईश्वर के कागजों में लिखा है कि ये भजन कीर्तन सत्संग इतने सालों से, इतने युगों से कर रहा है, अब केवल वो स्नान मात्र ही कर ले तो उसका कल्याण। ये शास्त्र वही सुनने का अधिकारी है जिसने पीछे तप किया, वरना को आता ही नहीं, सुनने ही नहीं आता। इसका मतलब आप जितने लोग भी हो, ईश्वर के शरण में हो, केवल आपका उद्धार होना ही बाकी रह गया है। कईयों का तो जीते जी उद्धार हो जाता है, उनके मन में कोई तृष्णा ही नहीं रहती। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, जैसा करना है कर, बस इतने भाव ही रहते हैं और कोई भाव नहीं रहता। वो जिंदा जी तरे हुए। कहने का भाव कि ईश्वर की शरण में लाभ ही लाभ है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम उसका किसी के साथ मोह नहीं। इसको अच्छी तरह से विचार करके, इसे मंथन करके देखिए। जैसे भगवान रामचंद्र जी, क्या उनका लक्ष्मण के साथ मोह नहीं था? माता सीता के साथ मोह नहीं था? भरत के साथ मोह नहीं था? लेकिन किस भाव से था ये विचार कर। जैसे भरत उनके बिना एक सांस भी नहीं लेता था, उनकी याद के बिना, इसलिए भगवान को भी उसके साथ वही प्यार देना पड़ा। कहने का भाव, जो जो भगवान को प्यार करते हैं अपनी भावना से, वैसा ही भगवान आपको, आप पर कृपा करके आपको वैसा ही वो रूप धारण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई नास्तिक है, भगवान की शरण में नहीं, और ऐसे ऐसे बोलों का विरोध करके कि भगवान क्या है, आजकल नेट में देख रहे हो ना, सारे एक दूसरे का विरोध ही कर, तो भगवान उनसे अलग। जैसा जैसा भाव ईश्वर के साथ रखोगे, वैसा वैसा भाव ईश्वर के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे बंदा मजदूरी देत है, कद रखे करता। अगर किसी का काम करते हो तो शाम को उसे चिंता होती कि मैंने इसके पैसे देने हैं, और आप जिसके लिए बैठे हो, जिसका मेहनत कर रहे हो, जिस काम के लिए, वो भगवान क्या, वो उसको पता नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल देना है उसका, सब जानते हैं। बोल शंकर भगवान की। तू
तू चले कर एक पग मैं चलूं पग 60। ईश्वर कहते एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मुझे 60 बार आपकी तरफ आना पड़ेगा। आपको कि उसने एक बार मेरा नाम लिया मैं उसे अपनाऊं। जितनी भी आपके अंदर भगवान की आत्माएं, भगवान का अक्ष है आपके अंदर, एक बार नाम लोगे तो उसे आना ही पड़ेगा अपने अक्ष को अपने अंदर समेटने के लिए। केवल अब आपके भाव बनने बाकी रह गए हैं। जैसे भगवान राम जी को यमदूतों ने पूछा, आए जब धर्मराज जी ने भेजे कि उनसे प्रार्थना करें अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आया हूं, अगर नहीं जाना चाहते और कुछ समय व्यतीत करना है, वैसे तो आपके सारे काम समाप्त हो चुके, राक्षसों का नाश कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, सब कुछ अब कुछ करने योग्य बाकी नहीं रहा। अगर आपने जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो आप मर्जी अपने के साथ जितनी देर रहे रह ले। बोल शंकर भगवान की। इस तरह से भगवान के साथ जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा ही भगवान आपसे प्यार करेंगे, व्यवहार करेंगे। आइए 14वां अध्याय उस पर थोड़ा सा चिंतन करें। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। और शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्यों से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, वो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल और निर्मल और शुद्ध है, मन नाशक है, पापों को धोने वाला है। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि पानी पहला जीव है, यानी कि जिंदगी देने वाला पहला जो है वो जल है, पानी है। सो कहने का भाव पानी जो है जल है, गंगा समान है, निर्मल है, शुद्ध है, उत्तम है और सभी पापों का नाश करने वाला। तभी तो कहते रोज स्नान करो, कम से कम देह की मानसिकता को तो खत्म करें, ऐसा वेदों ने कहा है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त। अगर माघ मास में जितने गाय के पैर है ना, इतना भी जल है, यानी कि थोड़े से जल में भी स्नान करने से जल की इतनी पवित्रता महानता बताई है। वो भी कब? जब सूर्य मकर राशि में होता है। इसका मतलब ब्रह्मांड 12 हिस्सों में बांटा हुआ है और जब 10वें हिस्से में यानी कि मकर राशि में आता है, तब माघ में जो स्नान करते हैं मकर राशि में आने से। अब इसके पीछे एक साइंस है। जो मकर राशि है उसका स्वामी शनि है। मकर राशि में क्रूर ग्रह के नक्षत्र होते हैं, सूर्य, मंगल, और सूर्य के साथ हो तो चंद्र भी होता है, जो कलाओं से फ्लेक्सिबल है, घटता बढ़ता रहता है। इन ग्रहों का नक्षत्र, और शनि अंधेरा है, सूर्य जो है प्रकाश।
ये साइंस है। शनि छाया है, छाया से पैदा हुआ, तो वो मकर का स्वामी, उसका आधिपत्य उसका दिया हुआ है। अगर बारीकी से देखें उस वक्त कोई बुरा ना हो, इसलिए भजन कीर्तन सत्संग वो एक ऐसा समय है जब पापों का नाश करने का समय आ जाता है। क्योंकि शनि की ड्यूटी, ये नहीं कहते शनि क्रूर व्याधि करते, शनि छाया करते 60 सदी, ऐसी बात नहीं। शनि जो आपका पापों का घड़ा भरा है ना, आपका भला करने के लिए भगवान ने उसे ड्यूटी दिया, उसको हम बुरा ग्रह मानते हैं। पापों का जब घड़ा भरा, अपने गलत काम जो किए उनका भुगतान करके, खाली करके ईश्वर की तरफ प्रेरित करते हैं शनि महाराज। दुख देकर, क्योंकि दुखों का कारक है, आपको जो कर्म किए उसको तकलीफ देकर वो बर्तन खाली करने के लिए उसकी ड्यूटी लगी हुई है, और ईश्वर की तरफ प्रेरित करने के लिए। इसलिए भजन सत्संग कीर्तन, जब माघ मास आता है, मकर का सूर्य आता है, तब जाके इतना कीर्तन भजन सत्संग करो ताकि आपके सब पाप नाश हो जाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, हरो कल्याण सीताराम, हरो कल्याण सीताराम। यदि सारा मास स्नान करने से असक्त हो, मतलब ना कर सकते हो सारा मास, कोई आदमी गरीब है और वो बेचारा को गर्म ही नहीं पानी कर सकता, या ठंडी इतनी लगती है और बीमार रहता है, वो सारा महीना जो नहीं कर सकता, वो 3 दिन ही स्नान कर ले। ऐसा कहा है शास्त्र में कि अगर 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त, केवल 3 दिन ही स्नान कर, चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान, गरीब है थोड़ा ही दान कर दे। यानी कि इस मास दान करना भी अत्यंत शुभ है। थोड़ा, यानी कि मान लो कोई पैसा नहीं हमारे पास, पर जाना है ईश्वर की चरण, इच्छा है तो जल ही ले जाए, कोई फूल किसी पार्क से तोड़कर रखे, सुबह जाके ईश्वर को चढ़ाए, उनके चरणों में अपना सिर निवाना, पैसा नहीं। अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक है तो तिल फूल आदि के लिए, परोपकार के लिए, लंगर के लिए, संगत और पंगत के लिए वो दान करे। इस मास में जितना दान होगा उतना ही भगवान आपको अपने नजदीक लेके आएगा। इसने परोपकार किया भाई, इसने इसका बचाव किया, इसने लंगर लगाया, इसने लोगों में श्रद्धा बनाई धर्म के काम के लिए, उसका नाम होगा ईश्वर के चरणों में। ईश्वर उनको अपने साथ रखेगा। चाहे दिन हो थोड़ा ही दान करे, वह भी पैसे वाला और दीर्घ आयु, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होती जाएगी और लंबी आयु होगी। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। अगर 5 दिन कर ले तो जैसे चंद्रमा की चांदनी की तरह चमकता है, वैसे उसे मैं चमकाता हूं। अब देखिए, ये प्रयोजन केवल आपके सिर्फ 1 दिन मंदिर आने से नहीं बना, आपने पता नहीं कितना पीछे तप किया है, तब जाके आपको ये सुनने के लिए बात मिली है कि आप केवल आपको इतना ही कर दो, ऐसे नहीं बना। नहीं तो इतना शोर हो रहा है, स्पीकरों में हो रहा है कि स्नान करो, कि अभी भी रजाइयां लेके बैठे हैं, इनका मतलब उनका तप नहीं है, तभी वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच रहे। जिनका तप है वो पहुंचेंगे, उनको ही सुनने के लिए ईश्वर ने वो पावर दे रखी। अब सुनो और अपना कल्याण। तो शंकर भगवान की, इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने के नियमों को कहता, बोल शंकर भगवान।
अब इसके नियम क्या है? मांग स्नान। सुनिए, अधिक भोजन का उपयोग ना करें, ज्यादा ना खाए, क्योंकि ज्यादा खाएगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो फिर उल्टे सीधे शब्द आएंगे, यार मैंने वो देना था कर्जा, मैंने ये काम करना, वो करना। नींद में बड़े ख्याल आते हैं। जब सोते हो तो सब कॉन्शियस माइंड आपका जागता है। मैं कह रहा हूं कि सब कॉन्शियस कहता हूं, एक कॉन्शियस माइंड होता है जो भी चल रहा है, एक काल्पनिक होता है जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कल्पना से कभी इधर कभी उधर कभी उधर भटकता है, वो सब कॉन्शियस माइंड है। अब देखिए, उस व्यवस्था को भी देखना है आपने। आप जब स्नान करके ईश्वर की शरण में आते हैं और कम भोजन करते हैं तो आप जागृत अवस्था में रहते हैं। ये नहीं कहता कि आप भोजन ही ना करो, करो, लेकिन 3 की भूख है तो 1.5 फुल्का खा लो, कम कर दो उसे थोड़ा। और कहते हैं भूमि में सोना चाहिए, माघ महीने में भूमि में। चलो ये तपस्वी लोगों का काम है, वरना दृष्टि भी अगर सोए तो उसकी भी मोक्ष हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। भूमि में सोना चाहिए, इसका एक अर्थ है भूमि में सोने का कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। नहीं तो आजकल तो लकड़ के बेड बने हुए हैं, पहले मंजियां डौने होती थी, रस्सी वाली वाण वाली, फिर फोल्डिंग बेड आया, फिर जो बेड है बिस्तर आया। कहने का मतलब कि उन दिनों में जो भूमि पर सोने की बात है आजकल जो लागू होती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, तीनों कालों, सुबह दोपहर शाम। ईंधन वस्त्र कंबल जूता कुकुम्भ घृत तेल कपास हुई वस्त्र तथा अन्न का दान करो। चाहे लकड़ी, आजकल लकड़ी सिलेंडर बन गए, लकड़ी का दान करो। नहीं तो रोज जो चाय बनती है, लंगर बनता है, प्रसाद है, वो लकड़ पे नहीं आजकल बनता, आजकल तो वो सिलेंडर है, गैस है, उसी से बनेगा, वो दान करो। वस्त्र दान करो, कंबल जूता कुकुम्भ धृत तेल रुई कपास, जिससे जो जलाते हो रुई ले जाओ कम से कम, दान रुई का। भगवान के कलम में वो भी लिखा जाता है कलम से कि ये मंदिर में आया था, इसने रुई का दान किया। एक बात और बता दूं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, आप सिर्फ 5 रुपए मत्था टेके तो भगवान को भी पता है इसने सबसे कम नोट मेरे को दिया, इसकी जेब में 1 रुपया या 2 रुपया खाली मत्था टेकने आया। अगर उस महीने में आपकी श्रद्धा बनती है, यार मैं लंगर लगा दूं, इन लोगों को खिलाऊं, मुझे आनंद आ रहा है, ये भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, शक्ति हो तो, समर्था हो तो। अगर कोई गरीब है या बहुत ही कम है, शक्ति नहीं रखता, तो वो केवल रुई का ही दान कर दे। इस महीने में इतना भी दान करने से भगवान कृपा करते हैं। बोल शंकर भगवान की। दूसरे की अग्नि ना तपे, कहने का मतलब किसी के घर से खाना नहीं खाना चाहिए इस महीने में, अपना बना के खाओ। अग्नि अपनी जलाओगे तभी खा पाओगे ना अपना। अगर किसी के घर के यार चाय अच्छा पी लो, माघ महीने का पाठ रखा हुआ है, तो कहता चलो चाय मुझे दे देना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, नहीं, दूसरे की अग्नि ना तपे। अगर व्रत रखा आपने तब की बात कर रहे हैं, ये नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण दान ना ले, इस महीने में ब्राह्मण को भी दान नहीं लेना चाहिए। बोल शंकर भगवान। कहाँ मानते हैं लोग, वो कहते हैं हम भूखे मर जाएंगे अगर इस महीने दान लिया ना लिया। इस महीने ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए। और मास के अंत में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, मास के अंत में, यानी कि जो 13 तारीख को मास का अंत आ रहा है, संक्रांत तो संक्रांत एक दिन ज्यादा होता है ना वो, और उसको दक्षिणा दे। तो एकादशी के नियम से मां का उद्यापन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव
इस स्नान का मुझको यथावत फल दीजिए। स्नान करके ईश्वर के चरणों में जाके प्रार्थना करे कि इस ऐसे नहीं। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि आप कोई भी एक मनोकामना लेके आ जाओ, भौतिकवादता की काम चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वो आपकी पूरी होगी। क्योंकि माघ स्नान का महत्व बहुत है, माघ कथा का बहुत महत्व है। इसलिए कहा भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथावत फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे। ऐसे मौन रह के ईश्वर के चरणों में ऊंची ऊंची बोलना नहीं, ऐसे अंदर ही अंदर प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मेरे पर कृपा करना, जो भी आपके मन में है मैं आपकी शरण में। मौन रहकर, क्योंकि उसकी भाषा मौन है। ईश्वर हम तो बोल लेते हैं ना, हिंदी बोलो, पंजाबी बोलो, उर्दू, इंग्लिश, ये दुनियावी भाषाएं हैं। उसकी भाषा फीलिंग की है, महसूस करने की भाषा। वो अगर आपके सामने है तो आप सामने बैठे हैं, दीदार हुआ, उसने देखा, आपने देखा, तो बैठ के ही समझ गए कि ये इसको चाहिए। वो है मौन भाषा। मौन से ही जो चीज चाहोगे वही प्राप्ति होती है। जब देवलोक वाले पता क्या करते हैं, जो देवलोक को प्राप्त हुए, उनको जो भी चीज चाहिए ऐसे मौन करके ध्यान ही धरते हैं, उनके सामने आ जाते हैं देवलोक, क्योंकि उसकी भाषा मौन है। शमशान घाट मौन क्यों कहा गया है? जब कोई मुर्दा जाता है आवाज नहीं होती उसकी, सिवाय रोने की और कुछ नहीं। इस भाषा का कोई और भाषा का प्रयोग नहीं वहां होता। अंदर ही अंदर आपकी सारी जितनी भी बातें होती हैं उसका एंड हो जाता है। जब मर जाता है इंसान तो एंड हो जाता है उन बातों का। वो एंड जो मौन है वो ईश्वर की सत्ता है, मौन जो है। इसलिए जो चीज मौन से ईश्वर से प्राप्त कर सकता है वो बोल के नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। 4000 युग तक। जो कोई माघ मास में गंगा और जमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपड़ा गौ के दान का फल पाता है। यानी कि माघ के स्नान की इतनी महत्ता है कि जो माघ मास में स्नान करता है गंगा जी का, हमारे लिए गंगा क्या है? गंगा जल लेकर जो जल है उसको थोड़ा सा बीच में मिला दो, वो गंगा जल बन जाता है। गंगा जल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आइए 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। पापों का यहाँ पर नाश है। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। त्रिवेणी है ना, उसमें स्नान या त्रिवेणी का जल लेकर जहां फुर्सत हो। एक और इसकी बात है, जो प्रयाग नहीं जा सकते वो किसी देवालय में, जैसे आप यहाँ बैठे हो गुरु का देवालय है, इससे बड़ा देवालय कोई नहीं है। गुरु का जो देव मंदिर है उसमें बैठ के मान स्नान करके जो आप तप कर रहे हो वो एक ही बराबर है। गंगा का जल डाल, त्रिवेणी का जल डाल, जो भी आपके पास उपलब्धि है
मिल जाते हैं वैसे त्रिवेणी के जल, ऐसी बात नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की जय। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद आपकी देह और आत्मा जब पवित्र होती है, पाप नष्ट होते हैं, फिर अच्छे भोग यानी कि अच्छी चीजें, गुरु की प्राप्ति, देवालयों की प्राप्ति, वहां जाकर भजन कीर्तन सत्संग की प्राप्ति, अच्छे भोग करता ब्रह्म को प्राप्त। माघ मास में तथा मकर के सूर्य, माघ मास में तथा मकर के सूर्य जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। इतने पुण्य वो माघ स्नान में आपका कल्याण होते। वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। पाप छूट जाते हैं, उससे कर्म छूट जाते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होता है। आप महसूस करना, मान लीजिए आपको किसी वस्तु की इच्छा है, अगर वो आपको वस्तु की प्राप्ति हो जाती तो धीरे 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 उस बात से भी मोह उठना शुरू हो जाता, यार अब क्या है, मिल गई, खत्म चीज हुई गई। कहता स्वर्ग को प्राप्त होता है, परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्म शिव रुद्र आदित्य मर्दगण गंधर्व लोकपाल यक्ष गुहाक किन्नर अणिमादि गुणों में सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्राह्मणी पार्वती जी, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में, यानी कि देखो ये तभी लोग हैं, देख लो सारे जिनका नाम लिया, पार्वती, लक्ष्मी, जितने भी किन्नर, ब्राह्मणी, तत्व ज्ञानी, सिद्ध पुरुष, ये सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सत्ययुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। सतयुग में प्रत्यक्ष रूप में स्नान कर रहे हो, कलयुग में गुप्त रूप में। जैसे आप में से भी कई देव रूप धारण करके स्नान करके कथा पाठ सुनने के लिए आते हैं। प्रयागराज में, हरिद्वार में ये देवता आते हैं माघ मास में स्नान करने के लिए। तो हम मनुष्य हम क्यों ना करें? चलो अच्छे बुरे कर्म हमसे हुए, आपकी माया में फंसे थे इसलिए हुए, माया का तोड़ हम नहीं जानते थे, आपके कारण हमारे भाव बने, हमने स्नान इत्यादि किया तो पिछले पुण्य जागे। पिछले पुण्य तभी जागते हैं जब संत मिलते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपको कोई सन्यासी मिल जाता है, अपनाता है, चाहे वो शिष्य रूप आपको समझे या वैसे ही सन्यासी आपका पर को त्याग करते हैं, तो समझ लो आपका भाग्य उदय होने वाला, चमकने वाला है भाग्य। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल नहीं प्राप्त होता।
पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया। एक राक्षस था, उसको इसी स्नान का जो फल था उसको दे दिया अपना, इसका कल्याण हो राक्षस का, और वह इससे पापी मुक्त हो गया। बोल शंकर भगवान की। यानी कि जितना भी है माघ स्नान की जितनी महत्ता है उतना किसी भी पुण्य करने से नहीं आपको मिलता जितना माघ स्नान में मिल जाता है। और माघ स्नान उसी को प्राप्त होता है जिसने बच्चे पुण्य किए, वरना नहीं प्राप्त होता ये। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरवज की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, पानी के प्यासे को जैसे
भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। तो जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। जिस रात की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस रात की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस रात की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। युग से प्यासी मरुभूमि पे जैसे सावन का संदेश आया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। तो जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। जब से शरण तेरी आया मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोल सतगुरु महाराज की जय। ओम शिव। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सिया राम, सिया राम, 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 सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम
सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे सिया राम सिया राम सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन